नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। इस समय जैन संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं, जितने भी भक्त हैं, चाहे वो जैन हों या जैन ना हों, सबकी नज़र कुंडलपुर में होने वाले महोत्सव पर टिक गई है। सब जानना चाहते हैं कि कुंडलपुर में ये महोत्सव कब होगा, कुंडलपुर में महोत्सव के दौरान किसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज के रिक्त जो पद है उस पर बिठाया जाएगा, कौन उनका उत्तराधिकारी होगा, क्या होना है, ये तमाम सारी बातें हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुंडलपुर महोत्सव की तारीख संभवतः कल घोषित हो सकती है, क्योंकि जो कुंडलपुर कमेटी और तमाम सारे जो आयोजक हैं वो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि लोकसभा की तारीखें घोषित हो जाएं। लोकसभा चुनाव की तारीखें, उसमें जो लोकसभा का जो मतदान होना है वो मध्य प्रदेश और आसपास के राज्यों में कब होगा, इसको ध्यान में रखकर ही कुंडलपुर महोत्सव की तारीख तय की जाएगी। आज दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग लोकसभा की तारीखों की घोषणा कर देगा। उसके तत्काल बाद जैन समाज के लोग इस महोत्सव के लिए मुहूर्त निकलवाएंगे और उम्मीद की जा रही है आज शाम को या कल तक कुंडलपुर महोत्सव की तारीख घोषित कर दी जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि देश भर में विद्यासागर जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं, चाहे वो क्षुल्लक हों, एलक हों, मुनि हों, आरिकाएँ हों, ये सब ने कुंडलपुर की ओर पद विहार शुरू कर दिया है। अधिकांश साधु कुंडलपुर की ओर लगातार बढ़ रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि होली तक अगले 8-10 दिन में अधिकांश मुनि कुंडलपुर पहुंच जाएंगे, मुनि आरिकाएँ कुंडलपुर पहुंच जाएंगे। अब मैं आपको बता दूं कि कल कुंडलपुर कमेटी ने भोपाल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात की थी और उन्हें कुंडलपुर के इस ऐतिहासिक महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित भी किया था। मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ बता सकता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जैसे ही हमने वो पत्र दिया, वैसे वो इतने भावुक हो गए। उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया पहले, और हमें बताया कि 2 दिन पहले ही वे डोंगरगढ़ में आचार्य विद्यासागर जी महाराज की समाधि पर अपना मत्था टेक के आए हैं। उन्होंने कहा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमारे भगवान थे और उनके इन आयोजन में हम जितना भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकें कम है। उन्होंने भरोसा दिलाया कुंडलपुर कमेटी को, मैं भी उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल था। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे इस महोत्सव में पूरे क्षमता के साथ न केवल कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे बल्कि वे उपस्थित रहने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि चुनाव चल रहा होगा, चुनाव में क्या परिस्थितियां होती हैं, इन तमाम सारी चीज़ों को ध्यान में रख के उन्होंने भरोसा दिलाया है कि वे इस महोत्सव में वहाँ उपस्थित रहेंगे, ऐसी बात कही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि वे आज ही दमोह कलेक्टर को फ़ोन कर रहे हैं ताकि वहाँ जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चल जाएं। इसके अलावा कुंडलपुर में एक मेला अधिकारी की नियुक्ति होनी है, सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति होनी है। इन तमाम सारी चीज़ों को उन्होंने विस्तार से चर्चा की और कहा कि ये तमाम सारे काम कल से ही शुरू हो जाएंगे। जिस समय हमने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से मुलाकात की, उस समय उनके प्रमुख सचिव राघवेंद्र कुमार सिंह जी वहाँ उपस्थित थे। इस मुलाकात के तत्काल डॉक्टर मोहन यादव जी ने राघवेंद्र सिंह जी के साथ मीटिंग की और कुंडलपुर महोत्सव को लेकर उन्हें उचित दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो मैं 2 बातें बता दूं, एक तो मध्य प्रदेश सरकार इस महोत्सव को लेकर तैयारियां शुरू कर चुकी है, सारे निर्देश जारी करना शुरू हो चुके हैं, और दूसरा कुंडलपुर की तारीख भी 1-2 दिन में आ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं कि कुंडलपुर में जितने भी साधु संत हैं वहाँ पहुँचना शुरू हो गया है। विराट सागर जी महाराज वहाँ पहुँच चुके हैं। पूज्य आरिका गणनी पूर्णमती माता जी का बताया जा रहा है कि वे आज ब्यावरा पहुंच गई हैं। वे मकसूदनगढ़ और सिरोंज होती हुई कुंडलपुर की ओर बढ़ रही हैं। समय सागर जी महाराज काफ़ी पिंडरी से काफ़ी आगे निकल आए हैं, लगभग 50 किलोमीटर आगे आ गए हैं। प्रमाण सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज, और सबसे बड़ी बात यह कि सुधा सागर जी महाराज भी अब मध्य प्रदेश की सीमा में उन्होंने छतरपुर से प्रवेश किया और छतरपुर से भी वे आगे गमन कर रहे हैं। तो सभी मुनियों का, सभी आरिकाओं का कुंडलपुर की ओर लगातार विहार चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी ये लोग सब कुंडलपुर पहुंचेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि कुंडलपुर के जो अध्यक्ष हैं चंद्र कुमार जी सराफ, वे लगातार बैठकें कर रहे हैं, पूरी टीम को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने सहयोगी के रूप में 5 लोगों की ऐसी कोर कमेटी बनाई है जो मिलकर सारे फैसले कर रहे हैं। इनमें पूर्व अध्यक्ष संतोष सिंघई जी को शामिल किया गया है और बीरेश सेठ जो पहले मंदिर के जो बड़े बाबा का बड़ा विशाल मंदिर बना है उस निर्माण समिति के संयोजक थे, उन्हें इस पूरे महोत्सव का संयोजक बनाया गया है। उनके सहयोगी के रूप
हमारी समाज की जो प्रमुख हैं सुधा मलैया जी, जो उनको उनका सहयोगी बनाया गया है, सह संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा आर.के. जैन जो महामंत्री हैं इस समय, उनको शामिल किया गया है। और ये 5 लोग मिलकर अलग अलग कमेटियों का गठन कर रहे हैं। करीब 24-25 कमेटियों का गठन लगभग हो चुका है। और इन कमेटियों में जो सह संयोजक है वो स्थानीय व्यक्ति बनाए गए हैं और संयोजक बाहर से आने वाले लोग बनाए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस महोत्सव के दौरान ही कुंडलपुर के बड़े बाबा के विशाल मंदिर पर ध्वजारोहण भी होगा, कलशारोहण भी हो सकता है। उम्मीद है इसकी अभी पूरी तैयारी चल रही है। इसके अलावा बड़े बाबा मंदिर के आंगन में जो सहस्त्रकूट जिनालय बना है उसका काम तेज कर दिया गया है। उम्मीद है कि यदि उसका निर्माण हो गया तो उनकी वेदियों पर भी सहस्त्रकूट जिनालय में 1008 भगवान की मूर्तियां भी स्थापित की जाए। ये पूरा इस महोत्सव के दौरान होगा। अब मैं आपको बता दूं कि कुंडलपुर में जब आप दमोह से कुंडलपुर की ओर जाते हैं और प्रवेश करते हैं तो प्रवेश द्वार के लेफ्ट हैंड पर लगभग 100 एकड़ जमीन में इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। लगभग 100 एकड़ जमीन पर यह पूरा महोत्सव होगा। इसमें 2.5 लाख स्क्वायर फीट का पूरा पांडाल बनाया जा रहा है। गर्मी से बचने के पूरे प्रबंध किए जा रहे हैं। महोत्सव स्थल तक मुनि आरिकाओं और हमारे सभी संतों को, ब्रह्मचारियों को, ब्रह्मचारिणी दीदियों को आने जाने के लिए छांवदार मार्ग बनाया जाएगा। उनके जो ठहरने के स्थान से लेकर और वहाँ महोत्सव टेंट तक पहुँचने के लिए छांवदार वो होगा, जिससे उनको गर्मी में वहाँ तक पहुँचने में तकलीफ ना हो। और इसके अलावा 3 तरह की भोजनशालाएँ बनाई जा रही हैं। वहाँ श्रेष्ठ वर्गों को ठहराने की व्यवस्था की जा रही है। इन 2000 से अधिक कमरे शायद कुंडलपुर में हैं। इसके अलावा करीब 250 अस्थायी कमरों की व्यवस्था की जा रही है। जो मुझे जानकारी मिल रही है, हो सकता है कि जानकारी कुछ आगे पीछे आंकड़ा हो सकता है, लेकिन लगभग यही जानकारियां हैं जो मुझे वहां से बताई गई हैं। कुंडलपुर में व्यापक तैयारियां हैं। कुंडलपुर के आसपास जितनी धर्मशालाएं हैं, जितने भी आवास वहां मिल सकते हैं, उन सबको कुंडलपुर कमेटी लेने की कोशिश कर रही है। 450 पीछी कुंडलपुर पहुंचने की संभावना है। इसके अलावा पहली बार यह होगा जैन समाज का ऐसा आयोजन जिसमें हम शंकराचार्यों को भी आमंत्रित कर रहे हैं, जिसमें हिंदू धर्म के बड़े बड़े जो कथाकार हैं या बड़े बड़े जो धर्माचार्य हैं उनको भी आमंत्रित करने की योजना है। वो सब चीज़ें कुछ दिनों में मैं आपको सुनवाऊंगा। मैं आज ही कुंडलपुर रवाना होऊंगा और वहां जाकर जो और नई नई जानकारियां होंगी वो आपको देने की कोशिश करूंगा। फिलहाल खबर यही है कि कुंडलपुर की तारीख कल आने की संभावना है और मुख्यमंत्री जी ने कुंडलपुर को लेकर उत्साह दिखाया है। वे लगातार सब अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि कुंडलपुर में ये जो कार्यक्रम है, क्योंकि एक नया इतिहास रचना है। 52 साल बाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज लगभग 52 साल पहले आचार्य पद पर पदारोहण हुए थे। उन्होंने पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज का स्थान लिया था। अब 52 साल बाद आचार्य विद्यासागर जी का स्थान कौन लेगा, इस स्तर पर इन पर सबकी नज़र है। यद्यपि सबको पता है संभावित नाम पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज का सबसे ऊपर है, लेकिन जब तक उनकी खुद की सहमति नहीं मिलती तब तक हम संभावना में कहेंगे। हम सबकी इच्छा है, पूरे देश की इच्छा है कि पूज्य मुनि श्री समय सागर जी महाराज इस पद पर पधारूण हों और हम सबको आजीवन उनका मार्गदर्शन मिले, उनका पूरा के पूरा जो एक आशीर्वाद समाज के ऊपर मिले। जैसे आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने सब पर आशीर्वाद बरसाया है, हमें नए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज का भी आशीर्वाद मिले। लेकिन जब तक स्वयं समय सागर जी महाराज खुद इस पद के लिए अपनी स्वीकृति नहीं देते हैं, हम किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ भावना भा रहे हैं कि यहाँ पर आचार्य बने और आचार्य का ये जो समारोह होगा ये निश्चित तौर पे हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाने वाला कार्यक्रम होगा। यहाँ जितने लोग आने वाले हैं उसकी सब यहाँ कमेटियाँ उसकी सब देख रेख करेंगी। मैं इतना भरोसा दिला सकता हूँ इस चैनल के जरिए कि कुंडलपुर में आने वालों को कम से कम तकलीफ हो, अधिक से अधिक लोग आ सकें। वैकल्पिक मार्ग, पार्किंग, तमाम सारी सुविधाएं देने की इस बार कमेटी कोशिश कर रही है। पिछले आयोजन से काफ़ी सबक कमेटी ने लिया है, तो भविष्य में आपको और अधिक से अधिक सुविधाएं मिल सके इसका ध्यान रख रहे हैं। जो संयोजक हैं वीरेश सेठ, वो लगातार मीटिंगें कर रहे हैं और इन मीटिंगों के बाद में जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर यह तय है कि उस तरह का ही पूरी व्यवस्थाएं वहाँ शुरू हो चुकी हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।